बार प्रणाम। गुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। आज की हम कक्षा शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सबको। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है कर्म योग। तो हमने कल जाना था, कल का हमारा अध्याय था गीता का सार। तो प्रभु जी आप कुछ बताना चाहेंगे, विपिन प्रभु जी, कि हमने कल के अध्याय में क्या पढ़ा था? जी माता जी। जी सेकंड अध्याय में माता जी जी भगवान जी अर्जुन को हमने बता जो रहे कल हैं। पढ़ा था उसके हम कुछ की पॉइंट्स बता सकते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था कल के जी चैप्टर में। जी माता जी। इसमें एक तो गिद्ध है, जैसे GID, जी से गुरु, कि गुरु की हमें शरण लेनी चाहिए। जी नंबर 2 आइडेंटिटी, सही आदमी की मतलब सही गुरु की पहचान होनी चाहिए। तीसरा ड्यूटीज, मतलब हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नंबर 4 आत्माराम, मतलब हमें उसकी सही चीज के ऊपर मतलब डीप में मतलब मन से कृष्ण भावना अमृत होकर उसका शरण में चले जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो माता जी यही है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सुंदर प्रयास किया प्रभु जी आपने बहुत। तो देखिए अब जैसे आप बता रहे हैं टू ड्यूटीज, तो हमारी टू ड्यूटीज क्या है? एक हमारा स्वधर्म। तो हमारा जी स्वधर्म क्या होता है? जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है उसके जी अनुसार हमें अपने शरीर के कर्तव्य कर्म करना हमारा स्वधर्म जी। है। और फिर ठीक है। सनातन धर्म। सनातन धर्म जी क्या है? हमारे आत्मा के लिए कार्य किए गए जाते हैं, जो कि जैसे हम महामंत्र का जाप करते हैं, तो ये क्या है? हमारा सनातन धर्म है कि हमें भगवत प्राप्ति करना, हम भगवान के अंश है और परम की हमारी सेवा करना, उनकी प्राप्ति करना, ये हमारा क्या है? सनातन धर्म। ठीक बहुत है जी। अच्छा प्रयास किया प्रभु जी आपने। तो हमने कल के अध्याय में क्या पढ़ा था? हमें भगवान ने पहले आत्मा के ज्ञान के द्वारा बताया कि आत्मा क्या है? अविनाशी है,
पवित्र हाँ है जी। और क्या है, किसी भी प्रकार से उसका विनाश नहीं किया जा सकता। हाँ, परंतु शरीर और आत्मा दो अलग अलग हैं। शरीर का नाश होता है और वो शरीर नाश। निरंतर क्या है, एक के बाद एक दूसरा जन्म लेती है, परंतु जी। शरीर धारण करता है, परंतु आत्मा क्या है, अविनाश। अविनाशी है। जी। हाँ जी। फिर उसके बाद में हमने भगवान ने बताया था हमें कि हमें कर्म, स्वधर्म और सनातन धर्म है, इस प्रकार से हमें भगवान ने बताया। तो ठीक है जी। हमारा जो पहला हमारा हमारा शुभ है, तो हम उसमें क्या है, हम कर्म योग के बारे में जान रहे हैं। तो भगवत गीता में क्या है, 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो इसी प्रकार जैसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तो इसी प्रकार से मनुष्य को क्या है, 3 तरह की हमें शक्ति प्राप्त होती है। वो कैसी, हम कर्म करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है हमें, और हमें जानने की शक्ति, अर्थात क्या, ज्ञान और विवेक। देखिए हम कहते हैं ना कि मनुष्य को ही क्या है, वही सब कार्य क्या है, निद्रा, आहार, वह, मैथुन, वही सब पशु भी करते हैं, परंतु मनुष्य को क्या एक अतिरिक्त है कि ज्ञान अर्थात विवेक। और इसी प्रकार से एक शक्ति और क्या है, मानने की अर्थात श्रद्धा और विश्वास की। हम लोग ने पहले पढ़ा है ना कि मन की हमारे की क्या 3 कार्य होते हैं, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। तो इसी प्रकार से जब हम थिंकिंग अर्थात कि जब हम ज्ञान के द्वारा हम क्या है, जानते हैं और फील करते हैं अर्थात हम श्रद्धा, और फिर हम उसके ऊपर विलिंग अर्थात कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मन के 3 कार्य हैं, और व्यक्ति को, जो मनुष्य है, उसको माता 3 जी, प्रकार की, थिंकिंग, विलिंग और तीसरी कौन सी है? थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ठीक है माता जी, ठीक है। तो हमने कल के अध्याय में जाना था, भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले क्या है, सांख्य ज्ञान अर्थात क्या, सांख्य योग अर्थात ज्ञान, भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, तो वो क्या है, सांख्य ज्ञान कहा जाता है। फिर भगवान ने आगे कहा, क्या कहा था कि समता की बुद्धि के अनुसार तुम क्या है, कार्य करो, क्योंकि भगवान कर्म योग को भी क्या है, बुद्धि योग कहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने हमें कहा था कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, व्यवसायत्मिका बुद्धि करो कुरु नंदना। तो भगवान ने क्या बताया था कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या है, दृढ़ निश्चयी बनना है, और उसके लिए हमें क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो हम किस प्रकार से अपने कर्म को करें, वो हम आज के अध्याय में जानेंगे, कर्म। तो आज के हमारे अध्याय का नाम है कर्म योग। हरे कृष्णा। आप लोग जो भी रीडिंग करना चाहते हैं, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं और श्लोका रीडिंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी विपिन प्रभु जी, शुरू करते हैं। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच जयायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजय जयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को काम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये दूसरा भी ले लीजिए श्लोक। जी माता जी। व्यामि श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसि मे तदेकं वद निश्चितयेन श्रेयो मानुयाम। आपके व्याम मिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो अब यहाँ पर क्या है, हम क्या जानेंगे कि भगवान ने क्या कहा था। भगवान ने सेकंड चैप्टर में भगवान ने बुद्धि योग के बारे में क्या कहा था, यदा मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था कि जब तुम इस बुद्धि को क्या है, जो तुम्हारी सघन वन को पार कर जाओगे, और तो तुम क्या है, ये सभी प्रकार से अनमय से खो जाओगे, अर्थात कि
इनडिफरेंट हो जाओगे, और विरक्ति का गुण, हमने कल पढ़ा था कि विरक्ति का गुण है। तो अब यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं, भगवान ने कहा था कि तुम बुद्धि योग के द्वारा इसको जान सकते हो। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, देखिए हमने पहले भी बात की थी कि बुद्धि के लिए हमें क्या है, विवेक की आवश्यकता है। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, इसीलिए क्या है, वो भगवान ने जो बुद्धि योग की शरण में जाने को कहा, तो वो उसका तात्पर्य क्या लेते हैं कि ज्ञान के द्वारा। तो बुद्धि का अर्थ ज्ञान लेते हैं, अर्थात समता नहीं। तो इसीलिए वो क्या पूछ रहे हैं भगवान से कि भगवान, कभी कभी श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, बहुत से जो हमारे समाज में बहुत से लोग क्या समझते हैं कि कृष्ण भावना भावित भी एक क्या है, जड़ता है। अर्थात उसमें क्या है कि आप कार्य छोड़ के और सिर्फ महामंत्र का जाप करते हो, और जो है अपने भौतिक जगत के कार्यों को समाप्त कर दिया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान ने क्या कहा कि वो जो हम इस जीवन में हम कार्य कर रहे हैं, उनसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु क्या है, कई बार क्या होता है कि हम अपने दुर्बुद्धि के कारण, या हम क्या है अपनी मन बुद्धि के कारण, हम क्या समझते हैं कि कृष्ण भावनामृत में क्या है, हम सभी कार्यों को त्याग कर और हमें सभी कार्यों को छोड़ देने को कहा है। परंतु भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि आपके उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान वहां क्या बताते हैं कि भगवान ने पिछले अध्याय में हमें सांख्य योग, बुद्धि योग, और किस प्रकार से हमें स्थिर चित्त, स्थिर धीर मुनि किस प्रकार का अपने इंद्रियों को किस प्रकार से संयमित रखता है, तो भगवान ने हमें वो स्थिति का वर्णन किया था। परंतु अर्जुन क्या है, जो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए इन जो हमारे भगवान शब्द कह रहे हैं, उनको क्या है स्पष्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि हम जैसे सामान्य जो मनुष्य हैं, वो भी भगवान के शब्दों में कहीं उलझ जाए। तो इसीलिए वो उनको स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि भगवान, तद एकम वद निश्चितम, अर्थात क्या भगवान आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने पहले कहा कि तुम कर्म करो, और फिर आपने कहा कि बुद्धि, समता बुद्धि के अनुसार तुम कार्य करो। तो वो क्या समझ रहे हैं, क्या मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए। तो वो इसीलिए भगवान से पूछते हैं कि भगवान, आप पहले तो कहते हैं कि बुद्धि को सकाम कर्मों से ज्यादा श्रेष्ठ आप बता रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि इस घोर युद्ध में लगो। तो मेरी बुद्धि इन चीजों से मोहित हो गई है, तो आप तद एकम वद, अर्थात आप मुझे जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वो है श्रेयकर, वो आप मुझे एक शब्द बताइए। जी हरे कृष्ण। पढ़ना है माता जी। जी प्रभु जी, तीसरा। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविद्या निष्ठाः पुरा प्रोक्ताः मया अनज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हरे कृष्णा। माता जी नेक्स्ट भी पढ़ दें। जी नहीं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, इसके बाद लेते हैं प्रभु जी वो। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, देखिए भगवान ने कल के अध्याय में भी हमें क्या बताया था कि भगवान ने कहा था दो प्रकार की निष्ठा होती है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, यदा ते मोह कलीलम बुद्धि। भगवान कहते हैं दो प्रकार की वो दो प्रकार के पुरुष होते हैं जो कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए जो प्रेरित होते हैं, वो दो प्रकार के लोग हैं। तो उसमें क्या है, दो प्रकार की निष्ठाएं, अर्थात तो भगवान क्या कहते हैं, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, अर्थात दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। वो क्या, एक सांख्य योग अर्थात कि ज्ञान योग के द्वारा जानना, और दूसरी क्या है, बुद्धि योग के द्वारा जानना। तो सांख्य निष्ठा में हम क्या है, विवेक की मुख्यता होती है कि हम विवेक बुद्धि के द्वारा जानना सॉरी जानना चाहते हैं। और कर्म योग में क्या है, हम कल्याण की इच्छा से, अर्थात सेवा और त्याग की इच्छा से उसकी हमारी मुख्यता होती है। तो इन्हीं ये दोनों निष्ठाएं, इसमें जो भक्त है वो क्या है, भगवत प्रायणता नहीं होती, अर्थात उसमें भक्ति नहीं होती, भक्ति योग जो कि भक्ति योग में होती है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या दोनों निष्ठाओं को क्या कह रहे हैं, लोकेस्मिन द्विविधा, अर्थात लौकिक है, अर्थात इस संसार की है ये। परंतु अलौकिक निष्ठा क्या है, भक्ति योग,
क्योंकि भक्ति योग में क्या है, जो भक्त है वो भगवान पर ही पूरी तरह से निर्भर होता है, और इसीलिए उसमें जो श्रद्धा और विश्वास है उसकी ही मुख्यता होती है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं वो क्या है, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमने कल के अध्याय में भी जाना था कि वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे को कोई दुख आए तो वो हमारे पूर्व कर्मों के फल है, और अगर हमें कोई सुख प्राप्त है तो वो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति हैं, जो कृष्ण भावना व्यक्ति है, भगवान वो बताते हैं कि उनके कार्य कैसे होते हैं कि वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से छूट सकते हैं। क्योंकि अगर इस प्रकार से, भगवान ने कल के अध्याय में क्या कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कि अर्थात कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है परंतु कर्म के फल में नहीं है। तो इसी प्रकार जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है, भगवान की सेवा के लिए कर्म करता है, परंतु फल की आशा नहीं रखता। तो इसी प्रकार के कार्य जो है वो भक्तिमय सेवा कहलाते हैं। जी माता हरे कृष्ण प्रभु जी। न कर्म नाम अनारंभात निष्कर्मरम पुरुषा अश्रुते न च संशया सनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि सिर्फ संन्यास लेने से हमें क्या है, मुक्ति या भक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि नैष्कर्म्यता का अर्थात क्या है कि इसमें कर्म बंधनकारी नहीं होते। क्योंकि ये जब स्थिति हो जाती है तो हम क्या है, कर्म करते हैं अपने फल की इच्छा के लिए नहीं, परंतु भगवत इच्छा के लिए। क्योंकि कर्तव्य पालन हमारे क्या है, जिस प्रकार से देखिए कोई यंत्र चलता है उसकी प्रकार हमारे कर्म होते हैं। हम जैसे कोई तैराक होता है, स्विमर होता है, अगर उसको जब पानी में डाल दिया जाए तो उसको क्या है, ऑटोमेटिकली उसके हाथ पांव चलने शुरू हो जाते हैं, वो पानी में नहीं डूबता। इसी प्रकार से देखिए हम जब सुबह उठते हैं, हम पानी पीते हैं, उठते हैं या अपने दैनिक कार्य करते हैं, तो उसके लिए क्या हमें विवेक या बुद्धि लगाना पड़ता है, वो क्या है स्वतः ही होते हैं। तो इसी प्रकार जो ये स्थिति होती है ये हम क्या है, निरंतर अभ्यास के बाद प्राप्त होती है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि जब तक कर्मों से वैराग्य नहीं हो जाता तब तक क्या है, कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसके अनुसार भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें त्याग किसका करना है, कर्म फल का। अर्थात हमें सकाम कर्म से विरक्त होना है, परंतु हम इस भौतिक जगत में है तो हमें कार्य तो करने ही है। जी माता जी। हरे कृष्ण। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्ते कर्म कृत कार्येते हि जी अवश्करम प्रभु जी, सर्वे हरे कीर्ति। कृष्ण प्रभु जी, ये वाला हो चुका है, सॉरी, माता जी ये पांचवा लीजिए। नहीं हुआ? हो चुका माता जी तो। हरे कृष्ण। जी न, अच्छा मुझे लगा प्रभु जी आप फोर्थ श्लोक का पढ़ रहे हैं, सॉरी। ठीक है माता जी। जी जी, पांचवा ही लेना है प्रभु जी। न हि कश्चित् क्षणम अपि जातो निष्ठत्ते कर्म कृत कार्येते हि अवश्यः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि देखिए आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव है चेतन, अर्थात हमेशा सक्रिय रहना। जिस प्रकार से जब बिजली की सप्लाई होती है तो क्या होता है, करंट तभी पहुंचता है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे शरीर में आत्मा है तभी हमारा शरीर हिलडुल सकता है, कार्य कर सकता है, अर्थात हमारे शरीर में गति कहाँ से आती है, आत्मा का लक्षण क्या है, चेतन। तो चेतना के द्वारा, आत्मा की उपस्थिति में ही हमारे शरीर में चेतना है, नहीं तो जो है हमारा शरीर क्या है, मृत के समान है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, आत्मा को हमेशा कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे स्वभाव से ही हमारी क्या है, वृत्तियां बनती हैं कि हम क्या कार्य करते हैं, और उन्हीं से हमारे क्या है, गुण बनते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, भगवान ने कहा ना, प्रकृति ही जन गुणान, अर्थात प्रकृति के शब्द गुण शब्द का अर्थ क्या है कि हम प्रकृति के साथ जब अपना संबंध मान लेते हैं तो हम क्या है, कर्मों को त्याग नहीं कर पाते।
तो इसी प्रकार जब प्रकृति से संबंध है तब तक क्या है, हमारा कर्मों का त्याग भी संभव नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, तो इसीलिए जो हमारा आत्मा है, तो आत्मा को हमें क्या है, कृष्ण भावनामृत में ही लगाना चाहिए। और नहीं तो क्या होगी, अगर हम भगवान के दास नहीं बनेंगे तो क्या है, माया के दास। तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि या माया के दास बनो या कृष्ण के दास बनो। तो इसीलिए अगर हम माया के संसर्ग में आ जाते हैं तो जो हमारे आत्मा भी क्या है, वो जो मटेरियलिस्टिक हमारी गुण है उनसे प्रभावित हो जाती है। तो इसीलिए हमें निरंतर कृष्ण भावना भावित रहकर निरंतर प्रयास करना चाहिए। जी माता जी, हरे कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्ययास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारे से उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो ये हमने पहले भी जाना है कि हम जो ये सांसारिक सुख है इनको किस तरह से भोगते हैं। हम दो तरह से भोगते हैं। एक तो क्या है, हम सांसारिक सुखों को बाहर से भोगते हैं, और एक क्या होता है, मन से। क्योंकि कई बार क्या होता है, मनुष्य क्या है, समाज के डर से, लोक लाज से क्या होता है, बाहर से तो जो भोग है उनका त्याग कर देता है, परंतु उसके चिंतन में क्या है, वो बना रहता है। तो ऐसे भोग के चिंतन से क्या है, निरंतर नए भोग बनते रहते हैं। अथारा हमारा मन क्या है, उन्हीं भोगों में, उन्हीं प्रकार के चिंतन में लगा रहता है। देखिए हमने 18 डेज की क्लास में भी पढ़ा था ना, हम लोग देखते हैं स्लाइड में कि क्या है, एक जो दिखाए गए हैं कि जो ढोंगी जो है साधु, वो क्या है, उन्होंने अपनी वेशभूषा से तो साधुत्व बना लिया, परंतु जो उनके कार्य हैं वो साधु के नहीं है, अर्थात क्या, सन्यास नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो इस प्रकार का दिखावा करते हैं तो वो क्या होते हैं, मिथ्याचारी। भगवान उनको क्या कहते हैं, मिथ्याचारी। क्योंकि वो क्या है, विषयों को बाहर से ना भोग कर लेकिन मन से भोगते हैं, ऐसे जो जीव है वो मनुष्य, उनको भगवान मिथ्याचारी कहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि वो क्या है, सबसे बड़ा धूर्त है और उसका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि ऐसे जो मनुष्य होते हैं उसके ज्ञान क्या है, माया के द्वारा हर लिया जाता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियमये आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिये कर्म योगम असक्ताः सह विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके अगर हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं, अर्थात भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो वो क्या है, ऐसा कर्म योगी क्या है, ज्ञान योगी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो उसका भगवान क्या बताते हैं कि देखिए, जिस तरह से कोई गृहस्थ होता है, अगर वो अपने नियमित कार्य करता है, अपने घर का, परिवार का पालन पोषण करने के लिए धन अर्जन करता है, और बाहर बिजनेस करता है या ऑफिस में जाता है, किसी भी प्रकार से धन कमाता है, परंतु फिर भी निरंतर क्या है, कृष्ण भावना भावित होकर नियमित सेवा भी करता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो क्या है, ऐसा जो निष्ठावान व्यक्ति होता है वो कृष्ण भावना भावित होकर विधि का पालन भी करता है। और वो जो अभी हमने पिछले श्लोका में पढ़ा कि ऐसे मिथ्याचारी और धूर्त हैं जो कि बाहरी रूप से तो भोगों का उन्होंने कर दिया है, त्याग कर दिया, परंतु मन से वो उन्हीं विषयों में रहते हैं, तो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, जो गृहस्थ हैं, भगवान बताते हैं, तो वो क्या है, हमेशा अपने कर्म में लगे रहकर और भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। हरे जी कृष्णा। माता जी, हरे कृष्ण। नियतिम कुरु करम त्वम करम जयायो हि यः कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्ये कर्मणः। अपना नियम कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, भगवत गीता में भगवान ने हमें चौथे अध्याय में हमें वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी बताएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हमारे जो कर्म, हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार हमें नियत कर्म अर्थात जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उनको क्या है, हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को क्या है, अभी हमने पढ़ा ना, स्वभाव के अनुसार ही वृत्ति होती है और वृत्ति के अनुसार ही गुण। तो इसी प्रकार से जो हमें ये जो हमें जीवन मिला है, हमें शरीर मिला है, उसी के प्रकार के हमारे स्वभाव और कर्म है। तो हमें ऐसे जो कर्तव्य कर्म है अर्थात उनको धर्म कहा गया है। भगवान क्या कहते हैं कि नियत कर्म करने से हमारा जो शरीर की यात्रा है वो पूर्ण होती है, तो इसीलिए वो कार्य हमें जरूर करने चाहिए, क्योंकि हमारी जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए भी हमें वो कार्य करने आवश्यक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, और लोगों ने भी हैंड रेज किए हैं तो उनको भी पढ़ने का अवसर दें। जी माता जी, माता जी वो माता जी ना उनको साथ में श्लोका हमें पढ़ने होते, एक बार प्रभु जी 10 श्लोका तक पढ़ ले, फिर उसके ओके। बाद में हिंदी पढ़ पाते हैं माता जी वो ना, जलिंदर प्रभु जी और वो जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यगार्थातं कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं करं वन्दनाः तदर्थं करम कौन्तेय मुक्त संग समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो बहुत सुंदर, देखिए ये वाला श्लोका इतना, मतलब इसमें क्या है, पूरा सार है कि हमें कर्म किस प्रकार से करने चाहिए, क्योंकि हमने अभी क्या जाना कि हमें अपने नियत कर्म अवश्य ही करने हैं। तो क्योंकि क्या है, जब हम अपने इस प्रकार से कार्य करते हैं तो हमें क्या है, पुनः शरीर नहीं धारण करना पड़ता। भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भी, देखिए अगर हम कर्तव्य मानकर कोई भी कार्य करते हैं, जैसे अभी हमने पिछले श्लोका में भी पढ़ा कि गृहस्थ क्या होता है, अपने परिवार के को चलाने के लिए धन अर्जन भी करता है। तो अगर हम कर्तव्य मानकर, चाहे हम व्यापार करें, नौकरी करें या अध्ययन करें, पढ़ाई करें या हम शारीरिक नित्य कर्म करें, तो वो भी क्या है, यज्ञ है। क्योंकि क्या है, हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है हमें, तो इस शरीर को निर्वाह करने के लिए हमें कार्य करने पड़ते हैं। देखिए हम कुछ भी ना करें, सब कुछ छोड़ दें तो भी हम सांस लेते हैं, वो भी हमारा कर्म है, भोजन करते हैं वो भी हम कर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कर्म तो हम, जब तक हमें ये शरीर हमने धारण किया हुआ है, तो कर्म तो जीवन में करने ही है। तो इसीलिए वो क्या बताते हैं भगवान कि यज्ञ का अर्थ क्या है, भगवान विष्णु स्वयं, यज्ञो वे विष्णु, अर्थात वेदों में भी आदेश दिया गया है कि हम क्या है, भगवान जितने भी सारे यज्ञ हैं वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, कोई भी कर्म हम करते हैं, तो वो क्या है, उनका फल आवश्यक होता है। और अगर हम उनके फल के बंधन में बन जाएंगे तो निरंतर हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, परंतु क्या है, अगर हम वो कार्य हम भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं अर्थात भगवान को समर्पित करते हैं, तो वो कार्य फल हमारे कर्म हमारे बंधनकारी नहीं होते हैं। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्ण। आप ये वाला श्लोका पढ़ दीजिए, फिर जी माता जी। राधामरती माता जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो श्लोक रीडिंग कर देंगे जी प्रभु माता जी। जी। जी जी। सह यगः प्रजः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन परविश्चे अदवे अदमेश्वो अस्तिष्ट कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्णा माता। जी हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए प्रजापति वह क्या है, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ने जब इस सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो भगवान ने क्या है, अपना विस्तार किया। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सृष्टि रचना का उद्देश्य, वो सृष्टि चक्र के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो अगर भगवान क्या कहते हैं
कि यदि अगर हम भगवत प्राप्ति करने की इच्छा करते हैं तो ये सृष्टि भी हमारी क्या है, सहायता करती है। और अगर हम निषिद्ध जो आचरण करते हैं तो क्या है, हमें निचले लोकों में अर्थात हमें नरक में भी जाना पड़ नरक में भी हमें नरक में वास मिलता है। तो इसीलिए हम क्या है, हम स्वतंत्र हैं कि हम किस प्रकार के कार्य करें। तो देखिए, क्योंकि क्या है, प्रकृति का भी एक सिद्धांत क्या होता है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। तो और उसी के अनुसार क्या होता है, देखिए जैसी हम जितना हम भौतिक जगत में भी होता है ना, सरकार क्या होती है कि हम जितना अर्न करेंगे उतना ही हमें क्या है, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें जो कुछ भी मिला है तो उसी प्रकार से हमें निष्काम भाव से ही सेवा करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि इसीलिए भगवान कलयुग में संकीर्तन यज्ञ अर्थात भगवान के नामों का जाप करना, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या है, कलयुग में इसकी संस्तुति की है, जिससे कि समस्त जो बद्ध प्राणी है उनका क्या है, उद्धार हो सके। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म योग के आचरण से ही हमें क्या है, परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जी मैंने जी अपने पढ़ने के लिए नहीं कहा था, वैसे मैं पढ़ नहीं दूंगी नहीं श्लोका। माता जी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ना जलेंद्र प्रभु जी हिंदी अनुवाद पढ़ पाएंगे, ओके श्लोका रिसाइटेशन नहीं कर पाते हैं। जी हरे ठीक है। कृष्णा। थैंक यू माता जी। अगर आप लोग और कोई भी, सभी हमारी क्लास में बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं, आशीष प्रभु जी, ममता माता जी, वैभवी माता जी, तो आप लोग भी रीडिंग कर सकते हैं। जी माता जी, आप थोड़ा श्लोकाज, आप 5 श्लोकाज आप पढ़ दीजिए प्लीज। ठीक है आशीष प्रभु माता जी जी। मैं भी कर सकता हूँ। जी जी जी, आप पढ़ना माता जी चाहेंगे आशीष प्रभु जी पहले? हाँ माता जी मैं भी बोला पढ़ कि जी, हम लोग 1 बाय 1 ले सकते हैं प्रभु जी। जी अभी नहीं राधा कोई रति बात नहीं, माता माता जी जी ले आप लेते कीजिए। हैं। हाँ जी माता जी, राधा आप पहले कीजिए उन्हें माता दे जी। दीजिए, पहली क्लास के स्टूडेंट्स को पहले देना चाहिए, माता जी, आप उन्हें वो जलेंद्र प्रभु जी हिंदी अनुवाद कर लेंगे ना, आप श्लोका पढ़ दीजिए। अच्छा ठीक है। देवान् भावयेतात्मेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेया परमवाप्स्यस्तत्। हरे जी कृष्णा। जलेंद्र प्रभु जी, आप हिंदी अनुवाद पढ़ दीजिए। माता थोड़ा ऊपर कीजिए, प्रस्तुत जी कीजिए उसको। जी प्रभु जी। है कृष्ण माता जी, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। है कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए, कहा जाता है ना, भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि हमारे देवताओं को क्या है, वो भगवान के ही द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं। तो इसीलिए हम कोई भी कार्य करते हैं, तो जैसे हम वायु, प्रकाश, जल, जितने भी हमारे ये सब क्या है, देवता, ये जो अधिकार भगवान के ही द्वारा उनको दिए गए हैं। तो अगर हम सारे यज्ञों में भगवान विष्णु ही क्या है, परम भोगता है। आगे हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय में भी, भोगता राम यज्ञ तपसाम। तो क्या है, सभी यज्ञों के भोक्ता क्या है, भगवान स्वयं है। तो ये किस प्रकार से है, देखिए जिस प्रकार से क्या है, कहा जाता है ना, जैसे हम रामेश्वरम जाते हैं तो वहां पे क्या कहा जाता है कि गंगा जल से भगवान का स्नान कराया जाए। तो ये क्या है, गंगा जल से ही गंगा का पूजन करना। तो इसी प्रकार से क्या है, हमें ये समझना चाहिए कि प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे, नदी, तालाब, सब क्या है, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। परंतु ये जो मनुष्य ही सिर्फ एक ऐसा प्राणी है जो कि स्वयं अपने सिर्फ भोग संग्रह में ही जुटा रहता है। तो इसीलिए भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि अगर हमें भगवत जितने भी हमें यज्ञ करते हैं, तो अगर वो यज्ञ हम कृष्ण के लिए करेंगे अर्थात विष्णु को समर्पित करेंगे, तो क्या है, सभी देवता उससे प्रसन्न होते हैं। तो भगवान यहाँ के इसीलिए बताया गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे स्वर ग्रंथि नाम विप्रोक्ष में, अर्थात कि यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में हमें क्या करना है, भगवान को, भगवान विष्णु को समर्पित करके यज्ञ करने चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण राधा हरे माता जी। हरे कृष्णा। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः,
तैर्दात्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्नेन एव सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित करे किए बिना होता है वह निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो देवताओं को अर्पित किए बिना भूखता है वह क्या है, निश्चित रूप से चोर है। देखिए हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं और हमने जैसे 18 डेज की क्लास में भी जाना था क्या कि भगवान क्या है, सब प्रकार से साम दाम दंड भेद जिसे कहा जाता है, भगवान क्या है, क्योंकि अर्जुन क्या है, भगवान की शरणागति में पहुंचे हैं, भगवान गुरु का रोल अपना वो कर रहे हैं। तो गुरु क्या है, कहा जाता है ना कि जिस प्रकार से कुमार क्या होता है कि घड़े को अंदर से सपोर्ट देता है और ऊपर से थप थप आता है, तो इसी प्रकार से भगवान क्या है, हर उसमें स्थिति में अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करके अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान यहाँ क्या है, कठोर शब्द इस्तेमाल करके क्या समझा रहे हैं कि जो सिर्फ अपने लिए पकाता है वह क्या है, चोर है। क्योंकि जो हम मनुष्य जीवन में क्या है, सभी लोगों के, हमने जाना था कि जब हमने गोलोक चार्ट देखा था उसमें क्या था कि जो हमारा मनुष्य लोक है वो क्या है, सेंटर में है, अर्थात हमसे नीचे हमारे से नीचे 7 लोग हैं और 6 लोग ऊपर हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो मनुष्य है उसको क्या है, और समस्त जीवों के पालन की भी हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि जैसे अभी हम जान रहे हैं कि सृष्टि चक्र के बारे में भगवान बता रहे हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सृष्टि चक्र में, हमने पहले भी बताया हुआ है कि श्रीला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि हम एक इनविजिबल स्ट्रिंग से सब बंधे हुए हैं। तो इसीलिए क्या है, हमारा जो दूसरे प्राणियों के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। तो इसीलिए जो भौतिक गुण है उनके अनुसार ही वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान बताया गया है। तो जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको क्या है, 5 प्रकार के यज्ञ अवश्य करने चाहिए, जिसे कि पंच महायज्ञ कहा है। तो वो पंच यज्ञ कौन से होते हैं, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ। तो इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं कि हमें, अगर हमें कोई भी हम कार्य करते हैं तो यज्ञ संपन्न करने से ही जो मानव जीवन का लक्ष्य है, अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और अगर हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और हम क्या है, अपनी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अटके रह जाते हैं, तो हम इस संसार में ही हम फंसे रह जाते हैं और जो सृष्टि का उद्देश्य है उसको हम पूरा नहीं करते। तो इस प्रकार से हम चोर हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यज्ञशिष्टानि शिनासन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। फर्स्ट कीजिए ऊपर। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए भगवान ने दोनों प्रकार के प्राणी बता दिए। पहले भगवान ने क्या कहा कि जो यज्ञों को, जो अपने जो नियत यज्ञ हैं उनको पूर्ण नहीं करते, तो वो क्या है, बगैर देवताओं को अर्पित किए भोजन करते हैं, तो वो क्या है, निश्चित रूप से चोर हैं। परंतु फिर भगवान के भक्त किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो भी भगवान को अर्पित करके अपना भोजन बनाते हैं तो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, या जीवन में जो भी उन्हें चीजें प्राप्त होती हैं तो वो क्या है, भगवान को अर्पित करते हुए, अर्थात क्या कि विधि पूर्वक पालन करके। हमने जीवन में जैसे अभी हमने पीछे भी क्या जाना कि हम 5 प्रकार के पंच यज्ञ करते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो भी हम जिस प्रकार की भी श्रेणी में है, जिस प्रकार का भी जीवन जी रहे हैं, तो सभी को उनका यथा योग्य भाग देकर, और ये क्या हो जाता है, इससे त्याग की भावना है। तो इस प्रकार जो भी बचता है वह अमृत के तुल्य होता है। तो इसीलिए भगवान इसे क्या यज्ञ श्रेष्ठ कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टाश्न, अर्थात कि जो यज्ञ का शेष होता है उसको पाने से अंतर, जो हमारा अंतःकरण होता है वो क्या है, शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या है, भगवान को अर्पित करके और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए।
ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पूरा हो पाया था कि नहीं? जी नहीं, बीच में रह गया माता जी। ओके, मैं फिर से बोलती हूँ। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञाकर्म समुद्भवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जैसे अन्न चक्र के बारे में बता रहे हैं कि भगवान क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, तो जो चारों प्रकार के प्राणी हैं वो क्या है, अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जीवित रहते हैं। तो क्या है, क्योंकि अन्न क्या है, प्राणी मात्र के लिए एक सूक्ष्म आहार, स्थूल और सूक्ष्म आहार है। तो इसीलिए, और सारे जो खाद्य पदार्थ है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, जल से, और जल का आधार क्या होता है, वर्षा अर्थात वृष्टि, तो और जिसे वृष्टि भी कहा जाता है। और इस सृष्टि के लिए क्या है, जीवन हमें, हमारे लिए अन्न अति आवश्यक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो यज्ञ पुरुष अर्थात समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं और सभी देवताओं के स्वामी है और शरीर के अंग है अर्थात पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सारे देवता भी क्या है, भगवान की ही सेवा करते हैं। तो हाँ, इसको हम किस तरह से जान सकते हैं कि देखिए, जब तक अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए क्या होता है, हमें वैक्सीनेशन लगाई जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, पोलियो का टीका लगाया जाता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियों का। अभी पीछे जब कोविड हुआ तो सभी को क्या है, कोविड का वैक्सीनेशन लगाई गई, उससे बचने के लिए, छूत का रोग। तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु का जब हम प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तो जो हमारी भौतिक, जो हमारी वो है प्रदूषण, तो उससे हम बच जाते हैं। तो इस विधि को करता है तो वही क्या है, भगवत भक्त कहलाता है। परंतु जो इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करते, वो क्या है, पाप कर्म के फलों को ही भोगते हैं और अगला जीवन क्या है, उनको निम्न योनियों में प्राप्त होता है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान अर्थात परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान कि देखिए, अभी हमने पीछे क्या जाना कि अन्न क्या है, अति आवश्यक है और अन्न से ही क्या होता है, अन्न की शुद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर अन्न शुद्धि है तो वे जीवन की शुद्धि है, और अन्न से ही शरीर, मन और क्या है, जो हमारा विवेक है वो उत्पन्न होता है। तो इसीलिए अब भगवान हमें यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर हम जो वेदों में हमें जो हम निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार अगर हम कार्य नहीं करते हैं, अर्थात कि भगवान को अर्पित करके नहीं खाते हैं, तो वो क्या है, हम पाप खा रहे हैं। और इसी प्रकार अगर हमें वेदों के अनुसार जो हमें कार्य बताए गए हैं, हम उस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं, तो वो कार्य क्या होते हैं, हमने जाना था उन्हें विकर्म कहा जाता है, अर्थात क्या, वो पाप पूर्ण कर्म कहे जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार के कर्म से बचने के लिए हमें जो वेदों में, हमारे शास्त्रों में हमें ज्ञान दिया है, उसको गुरु की शरण में जाकर हमें वो ज्ञान प्राप्त करके उसी जीवन को जीने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि वेद जो है वो क्या कहे जाते हैं कि चारों वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, वो क्या है, भगवान के ही श्वान से उद्भूत हुए हैं। तो इसीलिए हमें भगवान की, और भगवान क्या है, अपने किसी भी अंग से भगवान क्या है, किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे वो अपने नेत्रों से, भगवान अपने क्या है, नेत्रों से चल सकते हैं, हाथों से देख सकते हैं, इसी प्रकार भगवान अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं।
तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा क्या है, जो वेदों में जो नियमित कर्म बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। और वेद का अर्थ, यज्ञ का अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत के जो सिद्धांत है उनको हम स्वीकार करते हैं तो हमारे जो वैदिक यज्ञ है उनकी जो है उनका कार्य पूर्ण, अर्थात उन हम जो कार्य करते हैं अर्थात महामंत्र का जाप, उसके द्वारा हमारे सारे वैदिक कर्मों की क्या है पूर्ति हो जाती है। हरे कृष्णा। अनीता माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा अनीता माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता मैं पढ़ूँ माता जी? जी। जी माता जी 16। हाँ माता जी, श्लोक भी पढ़ना है केवल वही पढ़ना है? जी जी श्लोक पढ़ पाएंगे माता जी आप? हाँ माता जी। जी 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 माता जी। प्रभुपाद की जय हो। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः यः अगः आयु आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ सह जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, इंद्रिया रामा। इंद्रिया रामा का अर्थ क्या होता है कि जो मनुष्य भोगों में ही हमेशा रमण करता रहता है, तो ऐसा मनुष्य क्या है, पशुओं से भी नीचा है। क्योंकि देखिए जो पशु है वो क्या नए पाप नहीं करते, परंतु क्या है वो जो अपने पूर्व जन्म के कार्य हैं उनके ही पापों का फल भोगते हैं। और भोगों में रमन करने वाला, परंतु क्या है मनुष्य क्या है नित नए पापों करके और उनके कारण पतन की का वो बनता है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर प्रकृति के नियम के अनुसार हमें ये जीवन किस लिए मिला है, आत्म साक्षात्कार के लिए, जिससे कि हम कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी को भी अपनाकर और हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और इस प्रकार के भगवान बताते हैं कि जो ये कार्य है यज्ञ संपन्न करने की आवश्यकता योगियों को नहीं होती, क्योंकि वो क्या होते हैं पाप और पुण्यों से परे हो जाते हैं। परंतु जो लोग इंद्रिय रामा अर्थात की जो निरंतर इंद्रियों के ही चक्र में घूमते रहते हैं, इंद्रियों के ही भोगों को अपनी तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो उनको क्या है इस शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। हरे कृष्ण। यह तो आत्मरति एव स्यात् स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मानि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। श्रील प्रभुपाद की जय हो। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म संस्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो भगवान ने अभी कहा पीछे हमारे को तीन प्रकार के, भगवान ने तीन प्रकार के कौन कौन से व्यक्ति बताए। एक तो क्या है जो अपनी इंद्रियों में ही रमण करता है अर्थात वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। और एक क्या बताया था कि जो भगवान को अर्पित करके या देवताओं को अर्पित करके भोजन नहीं करते, भुंजते ते त्वगम पापा। तो भगवान क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं पाप खाते हैं। और फिर तीसरे भगवान क्या बता रहे हैं, सिद्ध पुरुष। अब भगवान ने यहाँ क्या बताया, जो आत्मा में ही आनंद लेता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है अर्थात अपनी ही आत्मा में रमण करता है। क्योंकि उसका जो आनंद है वो भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं है, वो सिर्फ किस लिए, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में पूर्ण संतुष्ट रहता है, इसीलिए उसके लिए कोई भी जो कर्तव्य है उसको बांधने के लिए नहीं होते, उसके लिए कोई कर्तव्य उसके कर्तव्यों के द्वारा वो बंधित नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। न नैव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतन इह कंचनः न च अस्य सर्वभूतेषु कंचित अर्थ व्यापश्रयः। श्रील प्रभुपाद की जय हो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही। जी हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि क्या है, हम जो साधारण मनुष्य अपने कर्म किस लिए करते हैं, कामना की पूर्ति के लिए, परंतु जो कर्म योगी अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो क्या, अपनी कामना की निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो महापुरुष है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उनकी कामना निवृत्त हो जाती है। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत से उदाहरण है, जैसे राजा प्रियव्रत प्रचेतागण, वो क्या है, महापुरुष थे, परंतु और संन्यास मार्ग पर ही सिद्ध थे, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर और भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या, उन्होंने गृहस्थ जीवन में दोबारा प्रवेश किया, जिससे कि वो सृष्टि चक्र को चलाने में सहायक हो। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ऐसे जो वो है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तस्मात् असक्तस्ततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्त हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। श्री प्रभुपाद की जय हो। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो नियत कर्म है हमारे, जैसे वैदिक अनुष्ठान है और वो सब उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति ही क्या होती है, परम होती है, परंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसको वो क्या है, भगवान की परम सेवा करना चाहता है, उसे किसी की प्रकार की मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निष्काम कर्म करते हुए वो क्या है, परमात्मा में ही उसकी उसकी क्या है स्थिति, स्वतः ही ऐसी हो जाती है। जैसे हमने पीछे भी स्लाइड्स में क्या पढ़ा था कि वो क्या है, वैकुंठ लोक में भगवान के साथ ही 4 प्रकार के सालोक्य, सारूप्य, साष्टीय तथा सारूप्य रूप में भगवान के ही साथ ही निवास करता है। तो इसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या है, अनासक्त होकर कर्म पर ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनक अदाय, लोक संग्रहणम् एव अपि सपृशन् कर्तुम् अहर्षि। श्रील प्रपात की जय हो। जनक जैसे राजाओं ने न केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः समान जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या है, राजा जनक का उदाहरण दे रहे हैं। तो जनक जैसे राजाओं को भी नियत कर्म करने से ही, क्योंकि भगवान ने क्या कहा पहले कि ऐसे जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, उनको नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, परंतु फिर भी वो किस लिए कर्म करते हैं, कि वो जो सामान्य जन है उनको आदर्श प्रस्तुत कर सके। क्योंकि देखिए, राजा जनक के पास क्या है, इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य और भोग विलास था, परंतु फिर भी क्या है, वो अनासक्त होकर अपने राजकाज वो अपने राजकीय कार्य करते थे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसको संसार में रुचि नहीं रहती, परंतु वो अपने कार्य किस लिए करता है, कि वो जनता को उसके आचरण के द्वारा बता सके कि किस तरह रहना चाहिए जीवन में और किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। जी हरे कृष्णा। आशीष प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे आगे? हाँ जी माता जी। पहले प्रणाम माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो
हमारे लीडर होते हैं अर्थात हमारे जिनको हम फॉलो करते हैं उनको किस प्रकार का होना चाहिए कि वो जो सामान्य जन है उनको शिक्षा दे सके कि किस प्रकार से हम अपने शास्त्रों का पालन करें, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि मनु संहिता में क्या है, मनुष्यों को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए और किस प्रकार के नहीं करने चाहिए, तो वो हमारे ग्रंथों में बताया गया है। तो इसीलिए और श्रीमद् भागवतम भी क्या कहता है कि मनुष्यों को हमेशा महान भक्तों के ही पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में ये भी कहा गया है कि अगर कोई जो गुरु है वो अपने शिष्यों को भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता तो वो क्या है, आदर्श गुरु नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या है, भगवान कहते हैं कि हमें आचरण के द्वारा, हमें अगर श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण करना है तो आचरण के द्वारा अगर किसी का पतन होता है, अगर देखिए हमें लोग फॉलो करते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, ये एक आइडल है, तो उसका क्या है, अपने आचरण के द्वारा जो सामान्य लोग हैं उसका उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए उसकी भी वो ड्यूटी बनती है, तो जो महापुरुष का आचरण करता है सामान्य लोग भी उसी का करते हैं, तो इसीलिए उसको भी एक ये ड्यूटी के अनुसार ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे उस लोग उसका अनुसरण कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। न न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्माणि। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान ही क्या है, परम नियंता है, और भगवान ही क्या है, उन्हीं से सारे जीवों को क्या है, भगवान ही सब जीवों को पालन करने वाले, संहार करने वाले और उत्पत्ति का भी भगवान ही कारण है। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान क्या है, सभी जीवों के कारण, सभी कारणों के भगवान ही कारण है। फिर भी भगवान क्या कहते हैं कि भगवान, हमने पहले भी पढ़ा कि भगवान क्या है, षठ ऐश्वर्य पूर्ण है और भगवान ही क्या है, पूर्ण सत्य है, इसीलिए उनको किसी भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि सामान्य जो जीव है उन्हीं को भगवान को ही फॉलो कर सके, अर्थात भगवान के द्वारा ही वो ये जान सके कि हमें जो जीवन में है किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यदि यदि ह्यहं न वर्तयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम मार्नो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, वह ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे अर्थ का ही अनुगमन करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि हमें ऐसे विधि विधानों का पालन किया है सिर्फ बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। परंतु हमने चौथे अध्याय में भी जानेंगे भगवान क्या है, धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है वो भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे। तो इसीलिए भगवान अपने जो घर में बाहर में, हमने भागवतम में भी पढ़ते हैं कि भगवान किस प्रकार से द्वारका में अपने घर में और बाहर भी भगवान क्या है, गृहस्थ धर्म का ही आचरण करते रहे हैं। तो इसीलिए जो सृष्टि का चक्र है वो क्या है, हम सब का जीवन एक दूसरे पर आश्रित होता है, और अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो दूसरों का भी जो हम अधिकार है उनकी भी रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार से स्वयं के जो अधिकार की हम रक्षा करते हैं, तो अगर अगर हम दूसरों के अधिकार की रक्षा करते हैं तो स्वतः भी हमारे अधिकार की भी स्वतः ही हो जाती है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भी मैं कार्य करूं, उसको जो मैं जो कार्य करता हूँ सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। हरे कृष्ण आशीष प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय।
उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो भी ये कार्य किए जाते हैं, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि विधि विधानों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए जो हमें शास्त्रों में बताए गए हैं। तो बहुत से लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या कारण है? क्योंकि जो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कि देखिए हम अगर एक कोई गाड़ी भी चलाते हैं सड़क पे, तो अगर हमारे को कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं क्या होगा, तो क्या होगा, रोज ट्रैफिक में क्या होंगे, रोज एक्सीडेंट होंगे। तो इसी प्रकार से क्या है, इस समाज की जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए विधि विधान बनाए जाते हैं। और अगर जो हम जीव हैं, अगर हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं तो उसका उत्तरदायित्व क्या होता है, भगवान वो क्या है, विधि विधानों का अगर हम अनादर करते हैं, अगर हम वो कार्य नहीं करते हैं, तो भगवान इसीलिए क्या बता रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए, जैसे अभी हमने कहा भगवान क्या कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान ही समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। परंतु जो बहुत से बद्ध जीव है वो क्या है, भगवान को उनको ही क्या है, कॉपी करना चाहते हैं, कि जिस प्रकार से कहते हैं कि भगवान ने रासलीला की थी तो हम भी क्या है उसी प्रकार से रास, परंतु वो नहीं जानते क्या भगवान ने जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत उठाया, क्या वो उठा सकते हैं? तो इसीलिए क्या है, हमें भगवान का क्या है, अनुसरण करना चाहिए, ना कि अनुकरण। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद जी की जी जय। प्रभु जी। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा श्रीचिकी शूलरोकस्ग्रहम्। माता जी इसका मीनिंग? जी, संग्रहम। सग्रमः सग्रहम् जी सग्रमः लोक सग्रमः कुर्यात् कुर्यात् विद्वान् तथा असत् चिकीर्षु लोक सग्रहम् संग्रहम्। जी प्रभु जी, हिंदी अनुवाद कर माता जी, दीजिए इसका। हाँ जी माता जी, इसको फॉरवर्ड करना। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए वे लोगों की उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान क्या है, डिफरेंस बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है और नॉन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो किस प्रकार की होते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो कि उसकी भगवत प्राप्ति के विकास में वो सहायक ना हो। परंतु जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करते हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ देती हूँ आगे। अनामिका माता जी आप पढ़ देंगे, पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। अनामिका माता जी लीव कर गई हैं। प्रभु जी मैं पढ़ देती हूँ, मैं पढ़ूं? क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी सीमा रहती है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड से पढ़ देती हूँ। न जी जरूर माता बुद्धि जी। भेदम जन्येद ज्ञाना कर्म संगिनाम जोष्यते सर्व कर्माणि विधान युक्त समाचरण। तो आप लोग हिंदी अगर रीडिंग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। जी विपिन मैं कर प्रभु दूं? जी। जी जी प्रभु जी। हरे माता जी, मैं कर दूं क्या? जी प्रभु जी कर दीजिए। हरे माता जी, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। आखिर तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भगवान का क्रमिक विकास हो। है कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि सिर्फ हमें कोरा ज्ञान देना
से हम अपने आचरण को नहीं बता सकते। हमें किस प्रकार से बताना होता है, उस कार्य को करके हमें उसको वैसे जी के दिखाना है। तो इसीलिए, क्योंकि क्या है, हर प्राणियों की रुचि और स्वभाव क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और अगर कोई सकाम कर्म में व्यक्ति लगा हुआ है, तो क्या है, अगर हम उसको निष्काम कर्म का उपदेश देंगे तो वो क्या है, अपने सकाम कर्म से भी विचलित हो सकता है। तो इसीलिए हमें उनको शिक्षा देने की बजाय हमें क्या करना है, अपने आचरण के द्वारा, अर्थात हमें इस प्रकार से जीना चाहिए, तो हमें अपने आचरण के द्वारा उनको बताना चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम्यति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न, ये सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि हम क्या जानते हैं, हमारा कोई भी कर्म क्या है, हमारे स्वरूप तक नहीं पहुंचता। हम क्या है, हम जिस प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, तो हम क्या है, पवित्र और हम शाश्वत जीव हैं। परंतु क्या है, इस भौतिक कल्मशों में फंसकर हम निरंतर इसका सुख दुख भोग करते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो भी कार्य है हमारे, वो क्या है, हम प्रकृति से जब इसको संबंध मान लेते हैं, तो क्या है, प्रकृति तो तुरंत निरंतर क्या है, क्रियाशील है। परंतु प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उनके द्वारा हम क्या है, इसी को, अपने आप को ही उसका कर्ता मान लेते हैं। तो भगवान ये क्या बता रहे हैं कि ऐसे जो लक्षण है वो अज्ञान के लक्षण है। तत्वितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संयजते। हे महाभावो, भक्ति भाव कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है कि वो क्या है, भगवान का ही अंश है, और भगवान सत्यचित आनंद है, तो वो भगवान का अंश है। परंतु अगर वो अपनी देहात्म बुद्धि में फंस जाता है, तो वो निरंतर क्या है, इन्हीं भोगों में लगा रहता है। प्रकृते गुणकर सम्मूढ़ा संयन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदात् कृत्स्न भिन्न विचाल्यते। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वो उन्हें विचलित ना करे। जैसे अभी हमने पहले भी क्या जाना, हमने जाना कि जो सकाम कर्मों में लगे हैं या जो अपने कार्य कर रहे हैं, तो उनको अगर हम एक सेकेंड सॉरी, उनको अगर हम निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं, तो वो क्या है, व्यर्थ है। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसी जो उपाधियों में लगे रहते हैं, वो सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। हमें उनको इस प्रकार का ज्ञान ना देकर हमें क्या है, ज्ञानी को क्या चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अर्थात क्या, जो अज्ञानी लोग हैं वो कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं, और वो उसे क्या समझते हैं कि जो उनका समय है वो बर्बाद होता है इससे। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि उनको विचलित नहीं करना चाहिए। पर जो भगवान के परम भक्त होते हैं, वो क्या है, भगवान के इस अभिप्राय को समझते हैं। और देखिए, हम क्या जानते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो भक्त हैं, वो क्या है, निरंतर धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, क्या है, निरंतर भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना, भगवत गीता बांटना, लोगों के पास जा जाके उनको कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझाने का प्रयास करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निरममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं
कि सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, क्योंकि जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको भगवान क्या बता रहे हैं, अध्यात्म चेतसा। और निराशी का अर्थ क्या होता है कि स्वामी के, निराश मतलब जो ये भौतिक जगत है उससे क्या है, उदासीन होकर और जैसा स्वामी कहे उसी के आदेश के अनुसार कार्य करना। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि बगैर स्वामित्व की भावना से, क्योंकि हमने कल भी क्या पढ़ा था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचे जगत्या जगत। तो हाँ, तो क्या है कि जो भी चीजें क्या है भगवान की द्वारा हमें प्रदत्त है, तो हमें उसको खुद का स्वामी ना मानकर हमें क्या है, भगवान जिस प्रकार से हमें शिक्षा देते हैं उसी प्रकार से भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम उठो और युद्ध करो। यहाँ पर हम भगवान की आज्ञा के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। ये ते मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते विकर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बगैर, भगवान आगे हमें 9th चैप्टर में भी बताएंगे, वो अर्जुन को कहते हैं कि मैं ये तुम्हें ज्ञान दूंगा अनसूये, अर्थात कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना हमें क्या करना चाहिए, जो भगवान के आदेश हैं या जो भगवान की वाणी है उसमें हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। और इस प्रकार से, परंतु क्या है, ऐसे आजकल सो कॉल्ड क्या है, टीकाकार हैं जो कि अपने ही तरीके से भगवत गीता की व्याख्या करते हैं और उनका भगवान कृष्ण में कोई भी श्रद्धा नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं परंतु ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का पालन करना चाहिए, वही व्यक्ति क्या है, सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। ये त्वदेसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढात्मा संस्थान विद्धि नष्ट सर्वज्ञान विमूढास्तन विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अर्थात भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या है, वास्तव में जो कृष्ण से विमुख हो जाता है वो ही क्या है, अज्ञान है, और भगवान के सन्मुख होना ही क्या है, ज्ञान है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भी इस प्रकार की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे क्या है, दंड प्राप्त करना पड़ता है। और जो भगवान की आदेश के पालन करता है वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। त्रिदशं चेष्टते सत्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, फिर भला दमन करने से क्या हो सकता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि ज्ञान की दृष्टि से चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी उसने ज्ञान अर्जित कर लिया हो, परंतु क्या है, जो भी भौतिक प्रकृति क्या है उसकी संगति में उसे बद्ध रहना पड़ता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह इस भौतिक बंधन से छूट जाता है, क्योंकि वो जो अपने कार्य करता है वो क्या है, भगवान की प्राप्ति के लिए ही करता है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। तो उसका दमन करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने कल भी कहा था, तो हमें उसका मार्ग बदल देना चाहिए, अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति को हमें भौतिक भोगों में न लगाकर भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से उनका कार्य करना चाहिए। इंद्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ त्रयोणवश्मागच्छेतो हस्य परिपंथनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं।
मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार में बाधक अर्थात अवरोधक होते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें? राग द्वेष, राग का अर्थ क्या होता है? आसक्ति होना, और द्वेष का अर्थात ईर्ष्या, कि हमारे को इसी को अद्वैत भाव कहा जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो हर इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष छुपे हुए होते हैं, तो हम क्या है इसी और सुख दुख के कारण हम क्या है उन्हीं को ही अपना मान बैठते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता है। श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् सर्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयकर है। स्वकर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना क्या है? भयावह होता है। क्योंकि क्या है, भगवत गीता में हमें धर्म का अर्थ क्या है? हमने कल के अध्याय में पढ़ा था स्वधर्म और सनातन धर्म। तो स्वधर्म क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना, और कर्तव्य का निर्धारण कैसे होता है? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार, कि जो हमें इस जीवन में शरीर मिला है, जिस परिवार में जन्म मिला है, उन्हीं के अनुसार ही हमारे क्या है सहज कर्म नित्य कर्म होते हैं। तो और हमारे स्वधर्म, हमारा सनातन धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति करना। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें जो जीवन मिला है उन्हीं इसी के अनुसार हमें कार्य करने चाहिए। परंतु हम क्या सोचकर कि हाँ नहीं, कलयुग में क्या है हम सभी शुद्र हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं ये कार्य हमारे करने लायक नहीं है, ये हमारे लिए निचला कार्य है। तो भगवान इस प्रकार के कार्यों को क्या कह रहे हैं कि अगर हम अन्यों के कार्यों को हम करते हैं तो उनका हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम भयावह होता है। तो इसीलिए हमें अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही हमें जो नियत कार्य करने को मिले हैं, हमें उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छानपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों किया जाता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जाता है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि हम जीवात्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है। तो इसीलिए हमारे अंदर भी क्या है? आध्यात्मिक गुण है, और भौतिक कल्मशों से जो जीव है अर्थात जीवात्मा इन कल्मशों से मुक्त है। परंतु फिर भी हम क्या है, जब हम माया के संसर्ग में आ जाते हैं तो हम इन पाप कर्मों के भागी बन जाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि बलपूर्वक हमें उन कार्यों में लगाया जाता है। तो भगवान उसका उत्तर यहाँ देंगे। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एषा रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वेरिणम्। अर्थात भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का स्वरूप धारण कर लेता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कामना के कारण ही इंसान क्या है, अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म को अपना लेता है, और कामना को ही भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पापों की जड़ है, और कामना ही हमारे विवेक को ढक लेती है, और उससे हमें दुख में भी सुख की प्राप्ति होती है। देखिए जैसे ऊंट होता है, उसको कटीली झाड़ियों में झाड़ियां खाने में स्वाद आता है, क्योंकि जब वो झाड़ियां उसके मुंह में जब घाव हो जाता है तो उसका जो खुद का ब्लड होता है उसी में उसको रस आता है। तो इसी प्रकार से क्या है, हमारी ये जो कामना है हमें उसमें दुख में भी सुख की अनुभूति होती है। तो ये काम क्या है, जब हम कृष्ण प्रेम, हम भगवान के प्रति हम क्या है विमुख हो जाते हैं, तो ये जो कृष्ण का प्रेम है, ये ही क्या है रजोगुण की संगति से
काम में परिवर्तित हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या समझाते हैं कि जिस प्रकार से इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, उसी प्रकार से जब हमें भौतिक भोगों में इच्छा हो जाती है, भोग हम करना चाहते हैं, तो जो ईश्वर का प्रेम है वो क्या है, हमारी काम में परिवर्तित हो जाता है। और ये काम ही फिर क्या है, हमारे क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। ये हमने कल के श्लोका में भी पढ़ा था ना, ध्यायतो विषयान पुंसा। तो किस प्रकार से सीरीज से हम क्या है, हम जिस प्रकार से हम विषयों का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार से हम काम और क्रोध में हम फंसकर और हमारा पतन हो जाता है। तो इसीलिए जो काम है यही क्या है, सर्वपापी भक्षी वो है, शत्रु है। भूमिनाव्रियते वृद यथादर्शो मलेन च, यथो वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेमावृतम्। अर्थात कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं कि जीवात्मा के आवरण की, अर्थात जो जिससे कि वो ढक जाता है, इस प्रकार के 3 कोटियां होती हैं काम के द्वारा। पहली क्या कि अग्नि धुएं से, कि अग्नि धुआं में अग्नि है परंतु क्या है, वो दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार से दर्पण क्या है, धूल से, और भ्रूण गर्भाशय से। जहां भी कहीं होता है वहां पर क्या, जहां धुआं होता है वहां पर क्या, इसका अर्थ क्या है, अग्नि भी है। परंतु अग्नि जो पहला जो वो होती है उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती। इसी प्रकार से जब दर्पण पर धूल होती है तो हम क्या है, उसमें हम अपना चेहरा या जो चीजें हैं उसको ठीक रूप से नहीं देख पाते। और इसी प्रकार से जब गर्भ में शिशु होता है तो वो क्या है, जेड़ से ढका होता है, तो इसीलिए हमें नहीं पता चल पाता कि उसमें वो लड़का है या लड़की है। तो इसी प्रकार से जब कामनाएं विवेक को पूरी तरह से ढक लेती हैं तो विवेक भी क्या है, बिल्कुल काम नहीं करता और व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो मनुष्य के रूप में अगर हमें अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हमें ये सुअवसर मिलता है जिससे कि हम इस संसार के बंधन से छूट सकते हैं। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अर्थात इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं कि जिस प्रकार से अगर अग्नि में हम ईंधन को डालते रहते हैं तो वो बुझता नहीं है, निरंतर क्या है, धधकता रहता है। इसी प्रकार से अगर हम विषय भोगों में लगे रहते हैं तो हमारी क्या है, इंद्रिय तृप्ति की, अर्थात हमारी काम की कभी भी तृप्ति नहीं होती। और ये काम ही क्या है, अज्ञान का प्रतीक है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानमुच्यते, एतैर्विमुह्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है और इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो काम क्या है, हमारे काम 5 स्थानों में दिखाई देता है। कहाँ पर, विषयों में, इंद्रियों में, मन, बुद्धि और अहंकार में। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या काम के स्थान बता रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं कि इंद्रिया, मन और बुद्धि काम के स्थान है, और जो मन है वो क्या है, इनका सबका केंद्रीय बिंदु है। क्योंकि क्या है, देखिए अगर हम कोई भी कार्य हम करते हैं तो क्या है, पहले हम क्या है, मन हम जैसे हमने कहा मन के क्या 3 कार्य होते हैं, फीलिंग, विलिंग एंड थिंकिंग। तो हम क्या है, पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि हम क्या उसका चिंतन करते हैं, और उसका चिंतन करते हुए हम क्या उसके विषय में सुनते हैं, और मन क्या है, उसका चिंतन करने लगता है। और फिर मन और इंद्रिया क्या है, उस काम का शरण बन जाती है, अर्थात उसके स्थान बन जाती है रहने का।
और फिर बुद्धि भी उन्हीं कामों में, इसी काम में लिप्त हो जाती है। और फिर बुद्धि क्या है? आत्मा की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धि क्या है? आत्मा की निकट पड़ोसन है। क्योंकि क्या है, अगर हमारी काम में बुद्धि होती है तो आत्मा भी उससे प्रभावित हो जाती है, और इस प्रकार आत्मा को भी भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, और वो उसी को ही अपना वास्तविक सुख मान लेती है। परंतु जो आत्मस्वरूप व्यक्ति होता है वो क्या है, इनसे अपने आप को इनसे दूर करके और कृष्ण भावना भावित कार्य ही करता है। अस्मातिन्द्रियाणातो नियम भरतर्षभा पापमानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक अर्थात काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकारी कर्ता का वध करो। तो भगवान ने हमें कल भी बताया था, सबसे पहले क्या है, हमें विचारों को अर्थात अपने मन के संकल्प को रोकना है। तो क्योंकि भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश करो, क्योंकि देखिए काम को वश में मारने के लिए भगवान ने सबसे पहले क्या कहा, इंद्रियों को वश में करना। क्योंकि जब मनुष्य इंद्रियों को वश में कर लेता है तो उसको क्या है, वो भगवत प्राप्ति का ही उसका उद्देश्य होता है। परंतु अगर वो उसको नहीं कर पाता तो क्या है, भगवान से विमुख हो जाता है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा ही हमें विषयों का ज्ञान होता है, और इसीलिए हमें क्या है, सबसे पहले हमें इंद्रियों को ही वश में करना चाहिए। क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान क्या है, अत्यंत गुह्यम और रहस्य है। इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्वयं अनेक प्रकार से इसकी चर्चा करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं कि काम ईश्वर का ही क्या है, विकृत प्रतिबिंब। अर्थात अभी हमने क्या जाना था कि प्रेम, अगर वो ईश्वर का प्रेम है तो वो क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए, परंतु वो रजोगुण से वो होकर और वो क्या बन जाता है, काम रूप हो जाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या क्या कहते हैं कि उसको प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके हमें उसे रोक देना चाहिए। इंद्रियाणि प्राणुरन् इंद्रियेभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धि बुद्धो परस्तु तो सह। अर्थात कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, और मन इंद्रियों से भी बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह अर्थात आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि कर्मेंद्रियां अर्थात हमारी 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, किसी को याद है? कर्म इंद्रियां कौन सी होती है 5? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाथ हाथ पाँव, उदर, हाथ पाँव मुख गुदा और उपस्थ। थैंक यू हाँ प्रभु जी। जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियां हैं वो क्या है, जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अर्थात कि हमारी, जैसे हमने जाना कि हमारी 10 इंद्रियां होती है, तो इंद्रिया क्या है, शरीर से श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ अर्थात क्या, शरीर, तो उससे श्रेष्ठ है। और उनसे भी श्रेष्ठ क्या है, मन, और मन से श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है, आत्मा। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर बुद्धि मौन भी हो जाए तो क्या है, मन कार्य करता रहता है। इसीलिए हमें क्या है, उसको निरंतर भगवत प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। प्रभु जी मैं 2 मिनट के लिए हरे कृष्णा रोकूंगी। हरे कृष्णा। हरे एवं कृष्ण। बुद्धै परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूप दुरासदम्। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं
कि हमें क्या है, बुद्धि चाहे कितनी भी सूक्ष्म हो, बुद्धि को भी चेतना किससे मिलती है, आत्मा से ही मिलती है। तो इसीलिए चेतन के आधार पर ही बुद्धि कुछ कर सकती है। तो इसीलिए बुद्धि से भी ऊपर क्या है, चेतना है। तो उसे हमें क्या है, अगर हम अपने आप को संकल्प करें, जो कि हमने क्या बताया, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक करो कुरुनंदना। तो अगर हम संकल्प के द्वारा क्या है, हम बुद्धि को, हम आत्मा को, जो हमारा आत्मा का परम लक्ष्य क्या है, भगवान को की प्राप्ति, तो हम उसमें अगर हम कृष्ण भावना में प्रवृत्त होते हैं तो भगवान के शाश्वत सेवक होकर हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से विलुप्त हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि को कृष्ण भावना भावित में ही प्रशिक्षित करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम जो ये काम रूपी शत्रु है, इसको जीत सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 3य अध्याय कर्म योग भक्ति वेदांत तात्पर्य आज पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम